हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे भारत दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश कब और कैसे बनेगा। भारत का दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बनने का सवाल एक भविष्य की संभावना है जो विभिन्न क्षेत्रों में विकास और वैश्विक राजनीति पर निर्भर करता है। इस प्रश्न का उत्तर कई पहलुओं में बांटा जा सकता है, जैसे कि आर्थिक रूप से, सैन्य की रूप से, कूटनीतिक, तकनीकी और जनसंख्या की दृष्टि से भी नापा जाता है। आइए इसे हम विस्तार से समझते हैं। पहले हम वर्तमान स्थिति 2025 में भारत का स्थान क्या है पहले हम जानेंगे। जैसे कि हम अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे तो चारवां स्थान में है, जो कि जापान के पीछे है। और सैन्य ताकत के बारे में जाने तो चारवां स्थान में है और रूस के पीछे है। और वैश्विक प्रभाव उभरता हुआ भारत है और बढ़ता उसका योगदान है, जैसे कि G20 में, ब्रिक्स में और स्क्वाड में। भारत अब उभरता हुआ एक देश है। उसके बाद हम जानेंगे भारत कैसे बनेगा तीसरा सबसे शक्तिशाली देश। पहले हम आर्थिक शक्ति के बारे में जानेंगे। भारत 2025 में पहले ही चारवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। अनुमान है कि भारत 2030 तक जीडीपी के हिसाब से तीसरे स्थान पर अमेरिका और चीन के बाद आ सकता है। उद्योग, सेवा क्षेत्र, स्टार्टअप और तकनीकी नवाचार इस विकास के मुख्य स्तंभ होते हैं। और उसके बाद सैन्य शक्ति के बारे में जाने तो भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली सैन्य देश है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार नाभिकीय हथियार, आधुनिक मिसाइल प्रणाली, समुद्री और वायु शक्ति में निरंतर सुधार हो रहा है। भारत का मेक इन इंडिया और रक्षा निर्यात नीतियों से विदेशी रक्षा उत्पादन बढ़ रहा है। हम विदेश में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। उसके बाद कूटनीतिक शक्ति या डिप्लोमेटिक पावर में देखें तो भारत G20, ब्रिक्स, क्वाड, SCO, UN जैसी संस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। और भारत की नॉन अलाइनमेंट या गुट निरपेक्ष और बहुपक्षीय नीति वैश्विक समर्थन जुड़ा रही है। वैश्विक संकटों जैसे कोरोना वैक्सीन डिप्लोमेसी में भारत की भूमिका से साख बढ़ रही है। उसके बाद हम तकनीकी और डिजिटल शक्ति के बारे में जानेंगे। भारत IT, स्पेस, AI, क्वांटम और डिजिटल पेमेंट में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसरो की उपलब्धियां जैसे चंद्रयान 3 गगनयान वैश्विक पहचान दिला रही है। हम टेक्निकल में भी आगे जा रहे हैं। उसके बाद जनसंख्या और मानव संसाधन के बारे में जाने तो भारत 2030 में दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। युवाओं में की संख्या अधिक है, जिससे उत्पादन और नवाचार में मदद मिलती है। और स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियान इस क्षमता को निखार रही है। भारत के मजबूत होने के संकेत हम इस तरह से लगा सकते हैं कि जैसे अर्थव्यवस्था 300 लाख करोड़ से ऊपर का GDP हो गया है और रक्षा आत्मनिर्भर भारत अभियान में बढ़त हो रहा है और विदेश नीति वैश्विक मंचों पर सक्रिय नेतृत्व ले रहा है और तकनीकी जैसे डिजिटल भुगतान में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। और अंतरिक्ष की बात करें तो चंद्रयान, गगनयान और सूर्य मिशन से हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद भारत के सामने चुनौतियां कुछ जानेंगे हम, जैसे कि बेरोजगारी है। जनसंख्या के अनुसार पर्याप्त रोजगार नहीं है भारत में। और शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में जाने तो ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में समस्याएं बहुत है। और पर्यावरण की बात करें तो जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जल संकट बहुत है। चीन और पाकिस्तान से सीमा विवाद हो रहा है वो या स्थायित्व में बाधा आ रहा है। और भ्रष्टाचार और नीतिगत की देरी हो रही है, जैसे निर्णय में
प्रभाव हो रहा है। भ्रष्टाचार और नीतिगत देरी के कारण। उसके बाद हम जानेंगे अनुमानित समय। कोई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स जैसे कि गोल्डमैन सैच्स, IMF, PwC का अनुमान है कि भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। निष्कर्ष या कंक्लूजन के बारे में जाने तो भारत तीसरा सबसे शक्तिशाली देश तब बनेगा जब आर्थिक विकास स्थायी होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में सुधार होगा, वैश्विक भूमिका और रणनीतिक निर्णय में मजबूत होंगे, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे या दुनिया के 3 नंबर पर हम पहुंच सकेंगे। यह एक क्रमिक प्रक्रिया होता है जिसमें सरकार, समाज, उद्योग और युवा मिलकर भागीदारी कर सकेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे या ग्लोबली हम विश्व में 3 नंबर पर हो सकेंगे। अगर आपको ऐसी जानकारियाँ अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।